ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज किसी स्पेशल जगह पर, तो आने वाले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। तो ये है कर रहे हैं, मैं बताऊं क्या हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं ट्रेन में। और अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। मैं करण के हम लोग आगे निकलते हैं, मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, जो अभी हल्द्वानी पे है, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी पहले ही यहाँ पहुँच चुके थे। मीन्स हमारी ट्रेन जो थी वो 8:10 की थी, और लगभग हम 6 बजे शाम को यहाँ पहुँच गए थे, और हम लोग कर रहे थे ट्रेन का वेट। बहुत ही मुश्किलों के बाद हमें इस बार माघ के महीने में मौका मिला है गंगा स्नान करने का, तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं। और अभी हम कर रहे हैं ट्रेन का वेट। ट्रेन बस थोड़ी ही देर में आने वाली है, तो करण यहाँ पर वेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, और यहाँ से दिखती हुई आपको ट्रेन दिख जाएगी यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना सारा सामान रख लिया था, और हम लोग चल पड़े थे ट्रेन की ओर को। लेकिन हो गया था हमारे साथ एक स्यापा, क्योंकि इस ट्रेन में फूड अवेलेबल नहीं था, और हम लोग ने कुछ भी खाया नहीं था। तो हमने रात के 12 बजे करीब कहीं से फूड ऑर्डर किया। तब तक करण जो था वो बिना खाए ही ऐसे सो गया था। और फिर लास्ट में हम लोग पहुँच चुके थे गंगा मैया की नगरी में। तो अपनी ट्रेन से उतरने के बाद जैसे ही हम हरिद्वार पहुँचे, वहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। मीन्स ऑटो रिक्शा वगैरह और ई रिक्शा के, जिसमें हम लोग बैठ के जाना था हमें अपनी रूम पे, क्योंकि हम लोग रात भर ट्रैवल किया था, और हमें मतलब अब थोड़ी सी आराम की ज़रूरत थी। और आराम करने के बाद हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही मीन्स 5:30 के अराउंड हम लोग पहुंच गए थे गंगा मैया में स्नान करने के लिए। और फिर हमने इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि मैं स्नान करने के लिए जा रही थी यहाँ पर। तो मैं ना अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने गंगा में स्नान किया, और मेरा जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था यहाँ स्नान करने के बाद। लेकिन पानी जो था वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, धंगा मत दूंगा। डुबकी लगा दो एक बार में ही। और मैंने ना ज़िंदगी में पहली बार किए थे गंगा मैया के दर्शन, और मुझे पानी को देख के लग रहा था बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि पानी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा था। और अरे डुबकी कब लगाओगे? डुबकी लेकिन जैसे ही हम डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे थे गंगा मैया में, वैसे ही एक अनाउंसमेंट हुआ कि गंगा मैया की आरती भी होने वाली है। तो मेरे मन को ना बड़ा सुकून मिला ये सुन के। मीन्स हमारे बिल्कुल तीसरी डुबकी में ही जयकारा लग गया था गंगा मैया का। आप सुनेंगे इसमें। बड़ी प्रेम और श्रद्धा से माँ गंगा जी का जयकारा लगाएंगे। जल्दी करो, वो आग लगाने वाले हैं। जय। हम लोगों ने स्नान कर लिया था, और अब बारी थी करण की। तो करण को हम ठंडे पानी में तो नहला नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसका ऐसे ही गंगा मैया के पानी से मुंह हाथ धुलवा दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे गंगा मैया की आरती करने के लिए। तो फ़िलहाल उसके बाद का सीन ये है, आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और हम लोग इस टाइम फ़ोन हमने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। तो गंगा मैया में दर्शन करने के बाद हम लोग अभी निकल चुके हैं। उसके बाद अपनी दूसरी जगह जो है मनसा देवी माता का मंदिर। तो मनसा देवी माता मंदिर के लिए 2 रास्ते हैं मेनली। पहला तो हमारा पैदल मार्ग है, और दूसरा है हमारा ट्रॉली से जाने वाला। तो फ़िलहाल हम लोगों ने सेकंड वाला ही चूज़ किया था, क्योंकि करण तो ज़्यादा पैदल नहीं चल पाता, और हम लोग भी बहुत थके हुए थे। इसलिए हम लोगों ने यही चुना कि हम लोग ट्रॉली से ही अब जाएं वहाँ। तो फ़िलहाल हम लोग अभी पैदल पैदल थोड़ी देर तक चलना है, हम वहाँ चल रहे हैं। और ये है प्राचीन माँ दुर्गा का मंदिर। अब याद आ रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं मनसा देवी मंदिर में। और इस तरीके से अभी हम ट्रॉली पे बैठे हुए हैं यहाँ। तो करण बहुत ज़्यादा यहाँ इंजॉय कर रहा था, और करण को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और गाना भी गा रहे थे हम लोग, जोर से बोलो जय माता दी के जयकारे लगाते हुए। हम लोग फ़िलहाल मनसा देवी में पहुँचने वाले थे, बस कुछ ही देर की बात थी और हम लोग पहुँच गए थे मनसा देवी में। और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। टाइम था सुबह का 9 बजे, और हम लोगों ने सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी में ही कर ली थी।
तो मनसा देवी में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने खिंचवाई थी कुछ 2-4 फ़ोटोज़ और हम लोग फिर चले गए थे रूम पे और शाम को फिर से हमने गंगा मैया की आरती देखी और उसी रात की हमारी थी ट्रेन और हमें आना था घर वापस। तो फ़िलहाल ट्रेन में बैठ चुके थे और पहुंच चुके थे अभी हम मुरादाबाद में। तो करण सुबह का टाइम है और करण सो के उठ गया था और विंडो से देख रहा था क्योंकि उसको रेल में विंडो के किनारे बैठ के नज़ारा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो फ़िलहाल बैठा हुआ है यहाँ पर। तो गाइज़ हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं घर हरिद्वार से। तो गंगा मैया के दर्शन करने के बाद हम लोग रुके हुए थे एक दिन अपने घर पे, मतलब मैं अपने मायके पे रुकी हुई थी लामा चौड़ पे और फिर उसके बाद हम लोग आज पहुंच चुके हैं वापस अपने घर पे। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय वगैरह। मैंने अपने हस्बैंड को चाय बना के दे दी है और फिर इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में और ऐसे ही हमारे छोटे छोटे ब्लॉग्स देखते रहिएगा। तब तक टाटा बाय बाय।